आमीन। यहाँ पर एली ने क्या समझा कि ये नशे में है। एली एक याजक है और वो ये कहता है कि शायद नशे में है, लेकिन जब वो स्त्री हन्ना कहती है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर से बातें कर रही हूँ, मैं उसमें खो के बातें कर रही हूँ, मैं उसमें मगन हो के बातें कर रही हूँ, मैं उसमें लोलीन हो के बातें कर रही हूँ, तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है निश्चय परमेश्वर तेरी सुन। वो एक याजक था, उसको मालूम था मगन होना क्या होता है, लेकिन बहुत दिनों से उसने देखा नहीं था वो मगन होना किसी का, वो जुनून किसी का। अगर इस जुनून के बारे में और हम बात करें तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा, जब 35 के दिन चेलों पर आत्मा उतरा और वो मगन होकर और वो उस प्रभु की उपस्थिति में एकदम खोकर प्रार्थना कर रहे थे, तो लोगों ने इकट्ठा पर क्या कहा जी कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। ये तो नई मदिरा के नशे में है। बाद में पतरस को खड़ा होकर बोलना पड़ा, मदिरा तो सुबह के समय मिलती नहीं है, अभी तो सूरज ही चढ़ा है। हालेलुया। मतलब वो सोच रहे थे कि ये बावलापन, ये खोनापन तो एक मदिरा के लिए किया जा सकता है। नहीं मेरे प्रियो, नशा केवल शराब का नहीं होता, नशा केवल और गंदी चीज़ों का, गांजे का या और ऐसी चीज़ों का नहीं होता। नशा लोगों पर दया करने का भी होता है। मैंने अभी हाल ही में एक घटना सुना, एक व्यक्ति ने 500 कुछ 1-1 किलो आटे के कट्टे, आटे का जो एक पैकेट बनाया 1-1 किलो का, और जगहों में जहाँ गरीब लोग रहते थे बोला कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 किलो आटे का पैकेट है, अगर चाहिए तो। जब 1 किलो का नाम सुना तो काफ़ी लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ लोग थे बेचारे जो उस 1 किलो आटे के लिए भी रुके रहे। और जब वो लोग उस 1 किलो के आटे को जो सच में ज़रूरतमंद थे लेकर गए, और जब घर पर खोला उनको तो 15,000 रुपये उसमें साथ में थे। क्योंकि वो व्यक्ति का क्या चाहता, वो व्यक्ति की चाह थी कि मैं रियल में, उसको एक नशा था, एक जुनून था कि मैं रियल में जो ज़रूरतमंद है, जो रियल में भूखा है, मैंने उस तक क्या करना है, मदद को पहुंचाना है। ये उसका एक जुनून था, ये उसका एक नशा था, उसने तरीका निकाला। मेरे प्रियो, अभी जब मजदूर लोग फ्लाइंग कर रहे हैं, वो बेचारे नंगे पैर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ लोग रास्ते में पानी की बोतलें बांट रहे हैं, उनको जुनून है, किसी को पैसे कमाने का नशा है। अभी जब ठेके खुले शराब के तो हमने देखा स्त्री, जवान, बच्चे और बहुत लोग 3-3 पेटियाँ, 4-4 पेटियाँ ले जा रहे हैं। किसके लिए? सारे नशे के लिए। कुछ लोगों को दूसरों की मदद करने का नशा है, किसी को खुदा में मगन होने का नशा है। और मेरे प्रियो, हन्ना क्या कर रही थी? प्रभु में खोकर, मगन होकर ऐसा महसूसीकरण कर रही थी कि मेरा प्रभु मेरे सामने है, और वो अपने टूटे हुए हृदय से अपनी जो दर्द को का बखान वहाँ कर रही थी। और एली को क्या लगा? नशे में है। जब 120 लोग जुनून में भरकर, मगन होकर, लोक लाज सब भूल कर और प्रभु की उपस्थिति में मगन हो रहे थे, लोगों ने क्या कहा? भीड़ ने क्या कहा? संसार ने क्या कहा? ये तो नशे में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको किसका नशा है? आज जबकि संसार विनाश की ओर जा रहा है, चाहे कोरोना ले लीजिए, चाहे टिड्डियाँ ले लीजिए जो फसल खा रही हैं, चाहे और प्रकार के, कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, जो बाइबल के अनुसार जो बातें लिखी हैं प्रभु के कलाम में वो हो रहा है। लेकिन आज मेरे प्रियो, हमें किस चीज़ का नशा है? क्योंकि ज़िंदगी धोखा दे जाएगी, तो कर ले भजन मसीह का। जोड़ जोड़ रखी है माया, जिसे देख तेरा मन ललचाया, ये भी धोखा दे जाएगी। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, और अगर वो भी मिल जाए इस समय, कोई ये भी नहीं ज़रूरी। मेरे प्रियो, अगर हमें नशा है तो प्रभु की उपस्थिति का नशा करें, क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हम उसी के साथ रहने वाले हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन जिनको प्रभु का नशा है वो हर बात पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अगर हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, हाँ, यीशु मसीह के विषय में भी हम पढ़ें, लूका रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय उसका 13
33 और 34 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हाँ। न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, हम्म। और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। और एक मुझसे पहले यीशु ने कहा यूहन्ना आया और वो तुम्हारे समान खाता पीता नहीं था, उसको अलग रखा गया, उसकी ट्रेनिंग अलग हुई, तो उसको आप कहते थे ये हमारे समान तो रहता नहीं है, इसमें तो दुष्ट आत्मा है। आगे मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, हाँ, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। और देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। तो यीशु को इल्जाम लगा है, ये तो पेटू है, ये तो पियक्कड़ है। प्रेरितों को क्या बोला? ये तो नशे में है। हन्ना को क्या बोला? ये तो नशे में है। मेरे प्रियो, प्रभु का नशा लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला नशा है। ये किडनी फेफड़े गलाने वाला नशा नहीं है। इसी गायक ने कहा है, लोग तो पीते हैं और गिर जाते हैं, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम पीते हैं जाम मसीह के जो अंगूरों का सीरा नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह का नशा है। नशा करो, प्रभु के प्यार का नशा करो, नशा करो, लोगों की मदद करने का नशा करो, चाहे अपनी हानि उठानी पड़े। नशा करो लोगों के, हमने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की मदद का नशा करते हैं। वो सब कुछ छोड़कर अपना जेब से बेचारे जानवरों को, जो डॉगी ब्लाइंड होते हैं, जो डॉगी बेचारे पैरों से उनके पैर टूट जाते हैं, उनको ले जाते हैं, उनके प्लास्टर कराते हैं, उनको केयर करते हैं। ये नशा करेंगे। हमारा संसार एक स्वर्ग के समान, स्वर्ग की अनुभव करेंगे। आप देखेंगे सब में प्यार है, तरस आ जाएगा, हम्बलनेस लोगों के अंदर काम करेगा। कब? जब हम प्रभु के तरस का नशा करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति का नशा करेंगे, जब हम प्रभु की उपस्थिति का नशा करेंगे। हालेलुया। इसलिए जब चेलों ने यीशु की बात को याद किया तो क्या बोला यीशु को? हाँ, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 2 अध्याय, जी हाँ 2:17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन, तेरे घर की लगन, तेरे घर का बाबलापन, या यूँ कह लीजिए तेरे घर का नशा मुझे खा जाएगा, मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज लोग शराब के लिए शर्म हया छोड़कर, जब स्त्री से पूछा गया, अरे बहन सिस्टर आप कैसे शराब की लाइन में लगे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? जब जानते हैं जवाब क्या था, जब हमें पीने में शर्म नहीं है तो लेने में क्या शर्म है। लेकिन आज प्रभु के लोगों को शर्म आती है टाई लगाने में, आज प्रभु के लोगों को शर्म आती है बाइबल लेकर चलने में। मेरे प्रियो, प्रभु का नशा करेंगे ना, आप याद रखें संसार का नशा सब वेस्ट है। हम तो पीते हैं जामे मसीह के जो अंगूरों का शीरा नहीं है। जैसे शराबी सब कुछ भूल जाता है, शराब के नशे में, गांजे के नशे में, हीरोइन के नशे में। जिस दिन आप प्रभु के नशे को पा लिया, प्रभु के नशे के लिए सब कुछ भूल गए, आपको सब कुछ रिटर्न मिलेगा, वापस मिलेगा। आप जब प्रभु के नशे में आएंगे तो आपका कोई फेफड़ा, किडनी, शरीर का अंग गलेगा नहीं, बल्कि और आप जवान और आप तंदुरुस्त होते जाएंगे। संसार का नशा मिटाता है, परमेश्वर का नशा बढ़ाता है, वो इस लोक में और परलोक में। इसलिए मेरे प्रियो, नशा करना है तो प्रभु के प्रेम का नशा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये लोग जो आज हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, ये प्रभु जी तेरे नशे में चूर होने पाए, ये प्रभु जी तेरे प्यार को समझने पाए, तेरे नज़दीकी में आने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।